हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर आज हाजिर हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो बड़ी गंभीर है। एक तरफ बलूचिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो रहा है बहुत शदीद, जो बांग्लादेश की भी जो है ना वो यादों को पीछे छोड़ जाता है। इतना शदीद इस वक्त वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान दोनों जगह पे अंडरग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। और इस मिलिट्री ऑपरेशन में पाकिस्तानी आर्मी ना सिर्फ जो जहादी दहशतगर्द हैं या तालिबान हैं इनकी सपोर्ट ले रही है, बल्कि जो गुंडा अनासर होते हैं, लंपन जो होते हैं, यानी कि जो पैसा लेकर मर्सनरीज काम करते हैं डेथ स्क्वाड्स की शक्ल में और दहशत फैलाने की शक्ल में, उनकी सर्विसेज भी पाकिस्तान आर्मी ले रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर बेचैनी पाई जाती है कि पाकिस्तान के बिगड़ते हुए जो हालात हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। एक वो सेक्शन है जो चाहता है कि इमरान खान की हुकूमत को दस्तबरदार किया जाए और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, जबकि दूसरा सेक्शन ये चाहता है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और इमरान खान की जगह किसी और को वज़ीर आज़म बनाकर काम को चलाया जाए उस वक्त तक जब तक कि अगले इलेक्शंस का वक्त नहीं आ जाता। इसी तरह से एक तीसरा फैक्शन भी है जो ये चाहता है कि एक्सक्यूज मी जनरल बाजवा को छुट्टी कर दी जाए, जनरल फैज़ हमीद की छुट्टी कर दी जाए, जनरल आसिम बाजवा जो हैं सी पैक वाले उनकी छुट्टी कर दी जाए और उनके साथ उन तमाम जर्नलों की और बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोगों की छुट्टी कर दी जाए जो अब एक ओलिगार्की की शक्ल में एक क्लीक बन चुके हैं। एक हुक्मरान तबके के अंदर एक हुक्मरान तबका पैदा हो चुका है। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जनरल बाजवा की बसात को लपेट दिया जाए और मुल्क के अंदर जो है वो फौजी बगावत के ज़रिए सिविल हुकूमतों को भी ख़त्म किया जाए मरकज़ और तमाम सूबों में, और जनरल बाजवा की शक्ल में जो एक इस वक्त फ़ौज के ऊपर एक ओलिगार्की, एक कमीशन खाने वाले और एक करप्ट तरीन जो जर्नलों का टोला है, इससे भी निजात हासिल की जाए। मसला ये है कि अभी इस वक्त ना तो बाजवा में इतनी ताकत है कि वो इन हाउस तब्दीली ला सके, ना ही फ़ौज में इतनी ताकत है कि वो इमरान खान की जो हुकूमत है इसको चलता कर सके, और ना ही तीसरा जो फैक्शन मैंने आपको बताया उसमें अभी इतनी ताकत है कि वो जनरल बाजवा और उसके साथियों को हटा के और तमाम सिविलियन गवर्नमेंट्स को भी हटाए। तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे मुकम्मल अनारकी होने जा रही है। हुकूमत इंतहाई घबराई हुई है और इंग्लिश का लफ्ज़ है जिटरी। हुकूमत इंतहाई जिटरी है, इसीलिए इन्होंने आज मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावड़ जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दो लीडरान को गिरफ्तार किया। आप जानते हैं अली वज़ीर पहले से ही जेल में है कराची में। ये जो ताज़ा अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मज़ामती तहरीक एक दफ़ा फिर उठी है, इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ दिन पहले जानी खेल जो बन्नू का इलाका है, जो पहले वर्नू था, यानी कि वो हिंदू नाम था उसका वर्नू, वो आजकल बन्नू उसको कहते हैं। ये जो बन्नू का इलाका है यहाँ पे जानी खेल में 4 मासूम बच्चों को अगवा किया गया और उनको फिर कत्ल करके उनकी मसख शुदा लाशें फेंकी गईं। और जब तमाम उंगलियां फ़ौज की तरफ गईं तो फ़ौज ने फिर ये बहाना बनाया कि जी इनके ताल्लुकात खुफिया तौर पर तालिबान से थे। अब ये मासूम बच्चे जिनके खेलने कूदने की उम्र है, ये क्या तालिबान से इनके रवाबित होंगे, ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। उसके बाद ये फैसला हुआ कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 2 दिन कबल शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जब आज जो है वो कोहाट के करीब पहुंचा, यानी कि मंजूर पश्तीन उसको कोहाट से लीड कर रहे थे और जो मेरी इतला है उसके मुताबिक मोहसिन दावड़ कर्क से उसको लीड कर रहे थे, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब ये गिरफ्तारी जो है इसके आगे जगह जगह पे पुलिस ने और फ़ौज ने चेक पोस्टें बनाई हुई हैं और वो उनको रोक रहे हैं लॉन्ग मार्च करने वालों को। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च पीडीएम के मुनाफिक जो लीडरान हैं और जो
कदम कदम पे सौदेबाजी करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ, वो उन पार्टियों के ये लीडरान की तरह ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ना तो लीडरान हैं और ना ही इनकी अवाम है। पीडीएम एक आखिरी ऐसा चांस था जिसमें पाकिस्तान की जो बड़ी ये हुक्मरान पार्टियां हैं, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून है, और मजहबी पार्टियां जो बड़ी हैं जैसे फजलुर रहमान साहब की पार्टी और पार्टियां, इनके पास ये एक नादर मौका था कि ये इस तहरीक के ज़रिए अवाम को इतना मोबिलाइज कर दे कि फ़ौज और इमरान खान दोनों को ये चलता कर सकते थे। लेकिन जाहिर है कि मेरी पेशन गोई बिल्कुल ठीक साबित हुई, और इसलिए नहीं कि मैंने जूमी हूँ, मैं तजर्बे की बुनियाद पे, माजी के तजर्बे की बुनियाद पे मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, और वही हुआ। हम देखते हैं किस तरह पीपल्स पार्टी ने सबोटाज किया पीडीएम को। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सीनियर लीडरशिप जो है वो एक ही ख़ानदान के लोग हैं जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। तो अवाम अब मायूस होके पीछे हटेगी, लेकिन वो पीछे मायूसी की शक्ल में खामोश नहीं होगी, बल्कि मायूसी की शक्ल में किसी भी जो इंतहा पसंद ग्रुप है या इंतहा पसंद सियासी नारे हैं, वो उनके पीछे चलने के लिए रजामंद होगी, रजामंदी जाहिर करेगी, बशर्ते कि ऐसी तहरीक जो है वो मौजूद हो और वो उठ जाए। इस पूरी सूरत हाल में हम लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से है, हमारे लिए खामोश तमाशाई बन के बैठे रहना अब मज़ीद मुमकिन नहीं है। हमारे पंजाबी में जिसे कहते हैं ना कि हमारे वारे में नहीं है। इसलिए हमें बड़ा संजीदगी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि हमने आने वाले वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसके अवाम की जो मुस्तकबिल है उसके लिए क्या सियासी फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। मैं, आप सब जानते हैं कि बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तानी कब्ज़े वाला, इसको इंडिया की यूनियन टेरिटरी में, इंडिया की रिपब्लिक का हिस्सा बनना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि मेरे नज़दीक ये जो ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी का जो नारा है, ये नारा ISI का नारा है। इस नारे में कोई जान नहीं है। ये नारा कभी भी पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि इस नारे के ज़रिए जिन 4-5 मुख्तलिफ इकाइयों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, वो अब आपस में इकट्ठा रहने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू जो है वो बिल्कुल शांत है और वो रिपब्लिक, इंडिया की रिपब्लिक में शामिल है, और वो वहाँ पे कोई ऐसी उनको मसला नहीं है। वादी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम आबादी है वो भी अब इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड हरकतुल मुजाहिदीन या लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद जैसी दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता बेहतरी के लिए। इसी तरह लद्दाख जो है, उनका दरीना मुतालबा था कि उनको जम्मू कश्मीर की रियासत से अलहदा करके यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, और वो अब वहाँ पे उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया है। तो इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसी कीमत पर भी जो है वो जम्मू के डोगरों के रियासत का दोबारा से हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो ये एक ऐसी है कि इसमें हमें पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मैं हमेशा कहता हूँ। इसमें अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पहले चलते हैं नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में आ चुका है, पाकिस्तान और चाइना की शदीद ग़ुलामी में आ चुका है, और वो जी भर के दिन रात जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कौमी वसाइल जो है, उनके नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीनी वसाइल की लूट मार कर रहा है, और वहाँ पे कोई किसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं किया जा रहा। तो एक तो यह है कि वो पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाए और उसके बाद मुकम्मल तौर पर वो वहाँ पे
अरब और पंजाबी जो फ़ौजी कल्चर है उसके हाथों अपने मकामी सकाफ़त जो है उसकी का बलिदान दे दे, उसकी कुर्बानी दे दे, उसका कत्लेआम करवा दे, उसको ज़बह करवा दे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ के लोग हैं, हमारे लोग जो है मुख्तलिफ़ कबाइलों में तकसीम हैं और हमारी सियासी पार्टियाँ जितनी हैं, चाहे वो पार्टियाँ खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाली हों या आज़ादी का नारा लगाने वाली हों, चाहे वो पार्टियाँ पाकिस्तान के साथ इल्हाक का नारा लगाने वाली हों, वो सब पार्टियां मेजॉरिटी उनकी जो है वो बरादरी बेस्ड है। मैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि कौन सी पार्टी कौन सी बरादरी को बिलोंग करती है, लेकिन ये हमारा एक जनरल कंसेंसस है कि ये बरादरी पॉलिटिक्स के जाल में फंसी हुई है आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स। लिहाजा इनका क्या फ्यूचर है? इनका फ्यूचर तो ना कभी था और ना आगे है पाकिस्तान के साथ। फ्यूचर इनका यही है कि इनके जिस तरह से दरिया तब्दील कर रहे हैं रुख उनके, जिस तरह से इनकी वसाइल की लूट मार हो रही है, कीमती पत्थर लूट मार हो रही है, कीमती मादनियात की लूट मार हो रही है, जंगलात का सफाया कर दिया गया है, इसी तरह से इनको मुकम्मल तौर पर जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जम करके इनको एक शनाख्त को मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये तो है नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़, जिसकी तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वो उसका बहाव है, वो चल रहा है, इसलिए कि उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही कहीं से। दूसरी तरफ पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ में पहले चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख के सदियों से ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं, ख़ानदान एक तकसीम हुए हुए हैं, ज़ुबानें उनकी एक हैं, कल्चर उनका एक है, उनके आबो हवा एक है, उनका ओढ़ना जो है कपड़ा लिबास एक है, उनकी रसूमात एक हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये अज़बस ज़रूरी है कि वो अपना जो देख रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान की तरफ, वहाँ देखने के बजाय दूसरी तरफ देखें और लद्दाख के साथ जुड़ने को तरजीह दें। लद्दाख के साथ शामिल होके एक ग्रेटर लद्दाख या ग्रेटर गिलगित बल्तिस्तान, जो भी मुस्तकबिल की सूरत हाल होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, वो हो, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख के साथ जुड़े। इसी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इसके लिए अज़बस ज़रूरी है कि ये जम्मू के साथ जुड़े, क्योंकि बेसिकली ये सारा इलाका एक्सक्लूडिंग मुजफ्फराबाद, ये जितना इलाका है जहाँ से मेरा भी ताल्लुक है, मीरपुर वगैरह, ये सारा इलाका जो है बेसिकली ये जम्मू के प्रोविंसेस थे जिन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया है। तो ये हमारी ज़ुबान एक, हम सब डोगरी ज़ुबान पहाड़ी, और फिर हमारा भी सकाफ़त एक है, कल्चर एक है, हमारे भी ख़ानदान तकसीम हुए हुए हैं, लाखों की तादाद में मीरपुर और कोटली और पुंछ के लोग जो है वो महाजरों की शक्ल में आज भी जम्मू में रह रहे हैं। तो हमारा एक कल्चरल उनके साथ और लिंग्विस्टिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन बनता है। इसलिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को जम्मू के साथ शामिल होना चाहिए या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के साथ शामिल होना चाहिए। अब दोनों सूरतों में, गिलगित का लद्दाख के साथ और हमारा जम्मू के साथ जुड़ने का जो दोनों सूरतें हैं, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम भारतीय रिपब्लिक का हिस्सा हों। अब भारतीय रिपब्लिक का हिस्सा बनने से हमें जो फ़ायदे हैं, वो सबसे पहला तो फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी बिखरी हुई इकाइयाँ हैं वो अंदाज़े दिगर, यानी एक नई शक्ल में दोबारा से इकट्ठी हो जाती हैं। यानी गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये आज़ाद कश्मीर, ये सब इकट्ठा हो जाता है दोबारा से। हम एक दूसरे के इलाकों में जा सकते हैं, हम एक दूसरे के इलाकों में जाके अपनी सियासी जदोजहद कर सकते हैं, हम एक दूसरे के इलाके में जाके एक दूसरे का अहवाल मालूम कर सकते हैं, हम आपस में इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं। अपने माजी के हवाले से भी हम अपना एक इत्तेहाद बना सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि फौरी तौर पर भारत की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आएगी गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों में, जहां आज ना आटा है, ना पानी है, ना अस्पताल है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल हैं, बल्कि हर जो है जगह फ़ौज की चौकियां हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में 13 ब्रिगेड फ़ौज है।
इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे तकरीबन हर 14 आदमियों के ऊपर इस वक्त एक फौजी तैनात किया हुआ है। तो ये इस वक्त हमारा जो इलाका है पाकिस्तानी मकबूजा इलाका, ये इलाका इस वक्त साउथ एशिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन बन चुका है। कश्मीर नहीं है, हमारे इलाके हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। लिहाजा मैं ये आपको प्रपोज करता हूँ कि इस वक्त हमें एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है, हमें एक नए विजन की ज़रूरत है, हमें एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि तब्दीली रवायती सियासी पार्टियां लेकर आती हैं, लिहाजा रवायती सियासी पार्टियों के अंदर रहकर काम करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की रवायती सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी? बिल्कुल थी। 1968 में पाकिस्तान में जो एक रेवोल्यूशन आया था उसकी वेस्ट पाकिस्तान में तो क़यादत पीपल्स पार्टी ने की थी और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने की थी। लेकिन रवायती पार्टियां उस वक्त तक अवाम को काबिल कबूल होती हैं जब तक कि वो अपनी इनकलाबी रवायात पर कायम रहें। जब वो अपनी इनकलाबी रवायात से दस्तबरदार होना शुरू हो जाएं तो फिर वो अवाम के लिए मजीद रवायती पार्टियां नहीं रहती। ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जब बेनज़ीर भुट्टो ने 1989 में आके प्राइवेटाइजेशन शुरू की, जब उसने नेशनलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को रोल बैक किया, जब उसने फौज को, जिसने उसके बाप को फांसी लगाई, जिसने हम सबको जेलों में कैद किया और नौजवानों को फांसियां दी और कोड़े मारे हमारी पीठों पे, जब उसको तमगा जमहूरियत दिया, जब उसने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के जो आमिर था उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर का बजट पीपल्स पार्टी ने एज ए अबूरी बजट पेश किया कौमी असम्बली में, तो फिर उसने उन रवायात से नाता ना सिर्फ तोड़ लिया बल्कि उसने उस तहरीक को और उन लोगों को नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर फिज़िकली इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से फिर जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आज सिंध तक महदूद होकर रह गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज अगर कोई पाकिस्तान के अवाम की रवायती पार्टी बन रही है पॉलिटिकल सेंस में, तो वो मुस्लिम लीग नून है, और वो भी उस वक्त तक रहेगी रवायती पार्टी जब तक कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो चलेगा और नवाज शरीफ अपने बयानिए पे कायम रहेंगे और सौदेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब जिस वक्त उन्होंने फौज के साथ हाथ मिलाया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात की, तो उनके जो रवायती पार्टी का जो गुब्बारा है उसमें से भी हवा निकल जाएगी। तो इन ऐसी सूरत में जब रवायती पार्टियां अवाम के जो जद्दोजहद की रवायत से खुद को दस्तबरदार करती हैं, तो अवाम बेयारो मददगार हो जाते हैं, हेडलेस चिकन हो जाते हैं। वो फिर पीडीएम जैसी तहरीकों के जुलूसों में जाएंगे, वो फिर जो है मजहबी इंतहा पसंदा ना जो तंजीमें हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो गई या और तंजीमें, वो उनमें जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हेडलेस चिकन है। अब उनके सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और ये सोचने समझने की सलाहियत दोबारा से डेवलप होने में कई दहाइयाँ लगती हैं। वो इसलिए कि अब जो अवाम है वो एक नए प्रोसेस से गुजर के एक नए प्रोसेस के ज़रिए वो नए तजर्बात से नए नताइज अखज़ करती है, वो नई थ्योरी सोचती है कि और उसको प्रैक्टिस में डालती है और फिर उसके रिज़ल्ट के नतीजे में उसका सिंथेसिस करके वो फिर उस अपनी थ्योरी को डेवलप करते हैं और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अवाम जो है उसके अंदर खुद एतमादी बहाल होती है। इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। पाकिस्तान एक टूटती हुई रियासत है। आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले जो बाइडन ने 40 मुल्कों की जो ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई है अप्रैल में, उसमें इंडिया को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, श्रीलंका को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है।
नरेंद्र मोदी जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे से वापस आए हैं कल, समझ आई। जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि बांग्लादेश को भी चाइना के कैंप से निकाल लिया गया है। तो पाकिस्तान और चाइना को अब चारों तरफ से आइसोलेट किया जा रहा है। दोस्तों और साथियों, ये वो वक्त है जब जहां पे इम्पॉसिबल, कल तक जो चीजें थी वो पॉसिबल होती दिखाई दे रही हैं। और जैसा मैं कहता हूं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप मेरा साथ दें, आप मेरे पे भरोसा करें, आप मुझे अपना एतमाद दें, मैं आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल की गारंटी देता हूं। मैं आपको भारत की यूनियन में ले जाकर आपको भारत के जो जम्मू के लोग हैं और जो कश्मीर के लोग हैं और जो लद्दाख के लोग हैं उनसे भी ज्यादा हकूक लेके दूंगा। लेकिन हमें यह वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम अगर भारत की यूनियन टेरिटरी में शामिल होते हैं, भारत की रिपब्लिक में शामिल होते हैं, तो ना सिर्फ हमारी डोगरी जुबान बचती है, हमारी सकाफत बचती है, ना सिर्फ हमारी शीना लैंग्वेज और बाकी हमारे गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और जुबानें बचती हैं, बल्कि हमारे कुदरती वसाइल भी बचते हैं। एक जरा भी भारत की दिल्ली की सरकार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तानी कब्जा वाला जो जम्मू कश्मीर है उससे बगैर मकामी आबादी की इजाजत के एक जर्रा भी दिल्ली लेकर नहीं जा सकते, मैं आपको बता रहा हूं। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तवज्जो देंगे और आप मेरे साथ जुड़ें, और जब मैं आपको कॉल दूं तो आप मेरी कॉल पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों में और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आप लोग भारत का तिरंगा लेकर बाहर निकलेंगे। हमें पाकिस्तान के साथ, एक ऐसे मुल्क के साथ नहीं रहना जहां पे हमारे बच्चों को जहादी दहशतगर्द बनाया जाए, जहां हमारे वसाइल को इस कदर लूटा जाए कि हमें यूक्रेन की चोकर ज़दा और यूरेनियम की ताबकारी मवाद से भरी हुई गंदम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भेजी जाए। हमारे पिंडी से ब्लैक में आटा जो है वो आज़ाद कश्मीर लाकर हमें दोबारा और भी महंगे दामों बेचा जाए। हर रोज़ हम हड़ताल करते हैं, हर रोज़ हम मुजाहरे करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों साथियों, मैं इस उम्मीद के साथ कि आज का पैगाम आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर गांव, गली कूचे, हर शहर में इस वीडियो को वायरल करेंगे और मेरा पैगाम वहां लेकर जाएंगे। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। हम बहुत जल्द मुजफ्फराबाद और गिलगित पर कब्जा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम एक हों। आप सबका बहुत शुक्रिया।